हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है आज, और जो कि मैं बेलपत्र तोड़ के ले आई हूँ क्योंकि आज है सावन का लास्ट सोमवारी। मैं बेलपत्र सुबह ही तोड़ के लाई हूँ क्योंकि ना वैसे तो मौसम थोड़ा बारिश बारिश हो रखा था, और सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज गया, 5:30 6 बज रहा है। और मैं यहाँ पे आंगन में बल्ब जलाई हूँ क्योंकि बाहर पे है ना, तो हल्का इंजोरा भी था, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा जैसा हो रखा था। तो मैं शिवांश और बाबू को दोनों को तो सुबह ही उन लोग को मैं स्कूल भेज दी हूँ क्योंकि वो लोग रहते हैं ना, तो मुझे पूजा भी करना जाना है। तो मैं सोची उन लोग को जल्दी स्कूल लोग चले जाएं, तो मैं उन लोग का नाश्ता बना के स्कूल शिवांश और बाबू दोनों को भेज दी हूँ। और मैं तो सुबह फिर जाके मैं तो बेलपत्र ले आई थी, और फूल नहीं मिला, लेकिन मैं फिर बाद में जाके फूल लाई थी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी, फिर उसके बाद आंगन में धो लूँगी क्योंकि सुबह है ना जल्दी आज मैं ना अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी पूजा करने, तो उनको ना काम में भी जाना रहता है। तो वो हम लोग पूजा करके हम लोग दोनों आ जाएंगे। तो आज मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि चलिए आप भी पूजा कर लीजिए, तो वो बोले कि ठीक है। तो इसी वजह से मुझे आज थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ेगा क्योंकि उनका काम भी छूट जाएगा ना, तो उनको काम पे भी जाना है। तो यहाँ पे मैं धो धा के घर के काम करके मैं नहा के हो रही थी रेडी। और उसके बाद वैसे तो आज मैं ज़्यादा कुछ ऐसे की नहीं क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैं चूड़ियाँ जो मेरे पास रखी हुई थी ना, बाहर में जो डब्बा में निकाली हुई थी रेड चूड़ियाँ, वही पहन ली हूँ मैं। और मेरे हाथ में 2 पहले से ग्रीन चूड़ियाँ थी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं की, कुछ मैचिंग वगैरह मैं आज नहीं पहनी हूँ। तो मैं थोड़ा जल्दी में थी, तो मैं फिर आ गई मंदिर। और मंदिर में आते आते 7 हो गया था, 7 साढ़े 7 हो गया था। तो ये है हम लोग का शिवालय मंदिर, जो कि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये शिव जी के मंदिर मतलब है 4-5 है। तो मैं सोची चलो मैं ऐसा जगह रहती हूँ जहाँ की होता है ना, तो यहाँ पे मंदिर थे, तो मैं सोची चलो मैं हर जगह के मंदिर में जाके मैं पूजा कर लूँ। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ शिवालय, जो कि यहाँ पे ना मैं आई थी सुबह ही पूजा करने, तो भी भीड़ था। तो मैं सोची ना कि मैं जल्दी जाके मैं पूजा करके आ जाऊँगी तो भीड़ नहीं रहेगा। लेकिन ना ये देख सकते हैं ना छोटी बच्चियाँ लोग, ये लोग सुबह ही 2 बजे उठी है, और ये लोग यहाँ से उठ के गए हैं, यहाँ से गए रजरप्पा, जो कि यहाँ का बहुत ही ये पवित्र स्थल है। वहाँ से जल उठा के लाए हैं, और जल उठा के यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर दूर ये लोग गए हैं, और वहाँ से जल उठा के पैदल आए हैं और आके यहाँ पे शिवालय में जल चढ़ा रहे हैं। तो फिर ये लोग भी आ रही थी, और जैसे कि लोग सुबह गई है ना, तो बहुत लोग आ चुके हैं और बहुत लोग आ रहे हैं। तो फिर मैं यहीं पे मैं पूजा करने लगी, ये लोग भी आ रहे थे थोड़ा, तो मैं तो यहाँ पे मैं शिव जी को पूजा कर रही हूँ। और इनसे जो मैं अपनी मनोकामना भगवान से कह रही हूँ कि मेरा पूरा हो जाए। तो मेरा पूजा हो चुका था, तो मैं पूजा वूजा कर ली। तो मैं ना बाहर में ना चारों तरफ में ये मैं सोची नहीं, मैं प्रणाम करने जा रही थी चारों तरफ। तो जहाँ जहाँ पे स्थान है ना, तो ये भगवान जी का वहाँ वहाँ प्रणाम कर ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी थे, तो वो वीडियो बना दे रहे थे ना, तो वो नहीं दिखे। तो थोड़ा सा ना कोई नहीं रहता है ना, तो वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसी वजह से मैं सारे भगवान जी को प्रणाम कर लूँगी ना। मंदिर तो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे ना फिर मैं तो प्रणाम कर ले रही थी चारों तरफ। उसके बाद फिर ये मंदिर तो बहुत ही अच्छा था। तो चारों तरफ देख सकते हैं कितने सारे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो मैं चारों तरफ घूम घूम के प्रणाम कर ले रही हूँ। और उसके बाद मुझे घर भी जाना था, अपने हस्बैंड को लंच देना था। और तो फिर यहाँ से मैं इसी वजह से थोड़ा जल्दी ही निकल गई, मैं ज़्यादा मंदिर में टाइम दी नहीं। तो उसके बाद फिर मैं भगवान जी को प्रणाम करके चली गई अपने घर। और यहाँ से तो मैं फिर एक बार जाके सोची, मैं निकल ही रही थी, तो मैं सोची चलिए भगवान जी को अच्छे से मैं प्रणाम कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे ना रास्ते में यहाँ पे है दुर्गा मंडप, यहीं पे दुर्गा पूजा होता है हम लोग का।
तो यहीं पे दुर्गा माँ का स्थान है। तो मैं यहाँ से जा ही रही थी, तो यहाँ पे दुर्गा माता है, तो मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि ना यहीं पे रास्ते में जाते रहते हैं ना, तो यहाँ तो मैं ही रास्ते में थे, तो सोचा चलो मैं दुर्गा माता का भी प्रणाम कर लेती हूँ। और मेरे पास सारा पूजा करने का सामान भी थे, फूल बेलपत्र वगैरह, तो मैं इनको भी यहाँ भी पूजा करके उसके बाद चली आई घर में। और उसके बाद मैं घर में भी पूजा कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं घर में ये अगरबत्ती दिखा लूँगी, जो कि मेरे पास अगरबत्ती है ना, धूमन अगरबत्ती है, जो कि पहले तो मैं अगरबत्ती ही जलाती थी, लेकिन जब से मैं ये धूमन अगरबत्ती ली हूँ तब से मैं यही जलाती हूँ, क्योंकि ना ये अच्छे, ये जल भी जाते हैं अच्छे, और थोड़ा सा पूजा करने में भी अच्छा लगता है। तो जिनको अपना अपना सुविधा जैसे करे पूजा, तो मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे कर रही हूँ। तो हो गया था मेरा पूजा। तब तक आ गए थे शिवांश और बाबू, दोनों स्कूल से दोनों आ गए थे। उसके बाद ये लोग आ गए, तो मैं सोची चलो ये लोग आ ही गए हैं, तो क्योंकि ना मैं पूजा वूजा करके आई थी ना, उसके बाद थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे काम में। फिर आर शिवांश और बाबू आ गए, तो मैं सोची चलो इन लोग का ड्रेस वगैरह मैं खोल दूँगी, उसके बाद लंच बॉक्स निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए अपना भी बना लूँगी और बच्चे लोग को भी बना दूँगी। तो यहाँ पे शिवांश और बाबू कर रहे हैं अपना ड्रेस चेंज, और छोटू शिवांश थोड़ा बड़ा है ना, तो बाहर में ही जूता खोल के आया था। और छोटू तो उतना उसको समझ आता नहीं है, तो घर मिला मैं उसको जूता वगैरह खोल दी थी। तो मैं इन लोग का ना लंच बॉक्स चेक कर ले रही थी कि लोग खाया कि नहीं खाया, हमेशा छोड़ ही के आते हैं। तो मैं उसके बाद फिर आ गई थी किचन में, और आज मैं किचन में बना रही हूँ, आज सोमवारी है तो आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल। तो आज मैं बना रही हूँ ये पुआ बना रही हूँ, मैदे का पुआ है, जो कि मैं दूध से घोलूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और इसमें मैंने छुहाड़ा और ये किशमिश और छुहाड़ा और गड़ी में डाली हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे ना मिला के फूलने के लिए छोड़ दूँगी आधा से 1 घंटा। फिर उसके बाद मेरा तो ये फूल गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ किचन। ये किचन फिर मेरा तो ये अच्छा से जो है ना, ये पुआ का घोल जो कि फूल गया था, क्योंकि ना होता है ना पुआ का घोल थोड़ा अगर आप घोल के आधा घंटा रख दो ना, तो बहुत ही ये अच्छा से पुआ फूलता है। तो फिर उसके बाद मेरे एक साइड पुआ बन रहा था, और मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये कच्चा बादाम होता है ना, वही बादाम है, तो कच्चा था, तो मैं ना सोची चलो आज मुझे खाने के लिए भी हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक साइड में ये बादाम को भून ले रही हूँ। ऐसे तो कच्चे बादाम खा लेते हैं, ऐसे तो बच्चे लोग भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा कच्चा बादाम ये खाने का मन नहीं करता है, तो भुना हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे एक साइड में भून ले रही हूँ बादाम, और एक साइड बना ले रही हूँ पुआ, जो कि आज मैं पुआ ही बना रही हूँ। और फिर तो वैसे बच्चे लोग को फिर मैं बाद में बना दूँगी कुछ खाने के लिए नमक का चीज़। तो फिर उसके बाद यहाँ मेरा बन रहा था पुआ, और आ रहा था छोटू, जो कि वो मांग रहा था मेरे से बादाम, तो मैं उसको दे दी कच्चा वाला बादाम। तो फिर तो उसके बाद ये मेरा पुआ बन के हो रहा है रेडी। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और फिर तो यहाँ पे मेरा बन रहा है पुआ बन रहा है, और एक साइड मेरा बन रहा है बादाम, जो कि बादाम है ना भुनने में बहुत ही टाइम लगता है, इसी वजह से वो गैस में धीमी धीमी आंच से भुन रहा है आराम से। और इधर मैं अपना सारा काम भी कर ले रही थी। फिर यहाँ मेरा ढेर सारा पुआ बन के हो गया है रेडी। और इसके बाद यहाँ पे तो देख सकते हैं मेरे पुआ कितनी टेस्टी लग रहा है। वैसे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था पुआ, और बहुत ही टेस्टी बना था। तो उसके बाद फिर तो मेरा यहाँ पे सारे पुए और बादाम तो हो गए थे रेडी। वैसे बादाम रेडी नहीं हुए थे, उसे भुनने में थोड़ा टाइम लगता। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।